नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। आज मैं आपको आपका पाठ 11 पिकनिक पढ़ाने वाली हूँ। अच्छा, पिकनिक पढ़ाने से पहले आप सब मुझे ये बताएंगे कि क्या कभी आपने किसी की मदद की है? मदद मतलब सहायता, हेल्प। किसी की मदद करके आपको कैसा लगता है? बच्चों, हमेशा आप ये चीज अनुभव करिएगा कि जब आप किसी की हेल्प करते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी जरूरत की चीज को उसको देते हैं, तो उससे जो संतोष मिलता है ना, संतोष मतलब अंदर की खुशी, वो एक बहुत बड़ा सुख है। उससे बड़ा सुख दुनिया में और दूसरा कोई नहीं है। तो ये हमारा पाठ पिकनिक भी ऐसी ही एक कहानी है जिसमें कुछ बच्चों ने एक आदमी की मदद करने की कोशिश की। तो शुरू करते हैं हमारा पाठ पिकनिक। अध्यापिका जी हमें पिकनिक पर लेकर आई थी। स्कूल के विद्यालय के कुछ बच्चे थे। वो बच्चे अपनी अध्यापिका मतलब टीचर के साथ एक पार्क में पिकनिक पर गए थे। पार्क में चारों तरफ बच्चे ही बच्चे खेलते कूदते नजर आ रहे थे। जब भी हम पार्क में जाते हैं तो बच्चे हमेशा हमें खेलते हुए कूदते हुए, पार्क में झूला झूलते हुए, साइकिल चलाते हुए दिखाई दे ही जाते हैं, क्योंकि वो जगह ही बच्चों के खेलने के लिए है। तो पार्क में बहुत सारे बच्चे खेल और कूद रहे थे। मैं अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते तरणताल की ओर निकल गया। तरणताल बोलते हैं बच्चों एक ऐसी जगह जहाँ तैरने के लिए एक छोटा सा तालाब बनाया गया हो, उसे बोलते हैं तरणताल। यदि इंग्लिश में बोला जाए तो स्विमिंग पूल। ठीक है, तो वो बच्चा अपने मित्रों के साथ खेलते हुए स्विमिंग पूल मतलब तरणताल की ओर निकल गया। अचानक मेरे मित्र ईशान का ध्यान एक फटे कोट की तरफ गया जो एक पेड़ की डाल पर टंगा था। उस बच्चे का एक दोस्त था जिसका नाम था ईशान। अचानक उस बच्चे का ध्यान पेड़ की डाल पर, पेड़ की डाल मतलब शाखा, मतलब पेड़ की जो डाली होती है, उस पर एक फटा हुआ कोट टंगा हुआ था। तो उस बच्चे ने उस फटे हुए कोट को देखा जो पेड़ की डाल पर टंगा हुआ था, और उस बच्चे का नाम था ईशान। हम समझ गए कि यह कोट किसी माली का होगा जो आसपास ही काम कर रहा होगा। पार्क में पौधों की देखभाल करने के लिए माली जरूर आते हैं। पेड़ पौधों की देखभाल जो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम माली कहते हैं, गार्डनर। तो उन बच्चों ने भी ये जान लिया कि ये जो कोट है हो सकता है कि उस माली का हो जो कि यहाँ पार्क में काम कर रहा होगा आसपास। उन्हीं में जो बच्चा था ईशान, वो बहुत शैतानी करता था, शैतान बच्चा था। ठीक है, तो उस कोट को देखकर भी उसके दिमाग में क्या आया? शैतानी आई। उसने कहा, मित्रों मतलब दोस्तों, क्यों ना हम यह कोट कहीं छिपा दे। उसने सोचा कि इस कोट को हम छिपा देते हैं, क्योंकि वो शैतान था। माली अपने कोट को ना पाकर परेशान होगा। सी बात है, अगर उसे अपना कोट नहीं मिलेगा माली को, वो परेशान तो होगा। उसे खूब छका कर हम उसका कोट वापस कर देंगे। क्यों? आएगा ना मजा? उसने बोला, उसे खूब छका कर मतलब परेशान करके, तंग करके, उसे खूब तंग करके हम उसका कोट वापस दे देंगे। इस चीज में उसे मजा आएगा। किसी को परेशान करके कभी भी मजा अगर आपको आता है तो ये अच्छी बात नहीं है। मजा लेना है तो खेल के लो, किसी और अच्छी चीज से लो, किसी की मदद करके लो। वो जो मजा है ना, उससे अच्छा और दूसरा कोई मजा नहीं है जब आप किसी की मदद करके सुख प्राप्त करते हो। लेकिन ईशान को शैतानी करनी थी, इसलिए उसने कहा कि हम इस कोट को
छुपा देते हैं और फिर खूब तंग करके उसे उसका कोट वापस दे देंगे। लेकिन उन्हीं में एक दूसरा बच्चा था जिसका नाम था नीलेश। ठीक है, वो बहुत समझदार बच्चा था और अच्छा बच्चा था। उसने कहा, मित्रों, किसी को मुश्किल में डालकर हमें क्या मिलेगा? मुश्किल मतलब कठिनाई, या अगर आप बोले तो परेशानी। ठीक है, तो किसी को परेशान कर कर हमको क्या मिलेगा? कोई दूसरा आदमी अगर आपकी वजह से परेशान हो रहा है तो आपको उससे कुछ नहीं प्राप्त होता, तो हमें क्या मिलेगा? क्यों ना हम उस मालिक को खुश करने का कोई उपाय सोचें। अगर आप किसी को खुश करते ना बेटा, तो उसके दिल से, उसकी जो खुशी है उससे आपके लिए आशीर्वाद, आपके लिए दुआएं जरूर निकलती है। और वो आशीर्वाद आपको जिंदगी में आगे जो भी आप जिंदगी जिएंगे उसमें बहुत सहायता करता है, आपको तरक्की देता है। तो इसलिए नीलेश ने भी यही कहा कि किसी को मुश्किल में डालकर हमें क्या मिलेगा, क्यों ना हम उस मालिक को खुश करने का कोई उपाय सोचें। सब मिलकर सोचने लगे कि क्या किया जाए, कैसे मालिक को खुश किया जाए। सब मिलकर इस बारे में सोचने लगे। नीलेश जो बच्चा था उसने फिर से सुझाव दिया। उसने फिर से कहा, क्यों ना हम अपने जेब खर्च के पैसों में से कुछ रुपए निकालकर उसकी जेब में डाल दे। आप जब पिकनिक पर जाते हैं तो मम्मी पापा से जेब खर्च के पैसे लेके जाते हैं ना, ताकि आप वहां पर चीजें खरीद सके, खा सके अच्छी अच्छी चीजें। तो ऐसे ही इन बच्चों के पास भी जेब खर्च के पैसे थे। तो उसने, नीलेश ने सुझाव दिया कि उस जेब खर्च के पैसों में से कुछ पैसे हम क्यों ना माली की जेब में डाल दे, माली के कोट की जेब में डाल दे, और हम अपनी टॉफी, चॉकलेट और बिस्कुटों से भी तो उसकी जेब भर सकते हैं। और जब आप पिकनिक पे कहीं जाते हैं तो आप घर से भी बहुत सारी चॉकलेट, टॉफी, बिस्किट, लंच लेकर जाते हैं ना। तो उसने यही तरकीब निकाली कि हम अपनी जेब खर्च के पैसे भी दे सकते हैं और साथ ही साथ जो हम टॉफी, चॉकलेट, बिस्किट लेकर आए उसमें से भी हम उसकी जेब में डाल सकते हैं। उन्हें ऐसा क्यों लगा कि वो उसकी मदद करे, क्योंकि एक तो कोट फटा हुआ था, बिल्कुल, ठीक है ना। तो उससे उन्हें उस माली की स्थिति का ज्ञान हो गया था, मतलब उन्हें ये पता चल चुका था कि माली बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में तो नहीं है, बहुत ज्यादा अमीर पैसे वाला तो नहीं है। इसलिए उन्होंने, नीलेश ने ये सुझाव दिया कि हम उसकी मदद खाने के सामान देकर और कुछ रुपए देकर कर सकते हैं। सभी बच्चों को नीलेश की बात अच्छी लगी और देखते ही देखते कोट की जेब रुपयों, चॉकलेट और टॉफियों से भर गई। उन बच्चों ने अपनी अपनी जेब खर्च से थोड़े थोड़े रुपए जमा करके उस माली के कोट की जेब में डाले, और साथ ही जो चॉकलेट, टॉफी, बिस्किट वो लाए थे उसमें से भी कुछ हिस्सा उन्होंने माली के कोट की जेब में डाल दिया। उसके बाद सब छिपकर माली के आने की प्रतीक्षा करने लगे, और उसके बाद वो सब बच्चे छिप गए वहीं आसपास और माली के आने की प्रतीक्षा मतलब इंतजार करने लगे कि कब माली आता है। बच्चों, आज हम इतना ही पाठ पढ़ेंगे, आगे का पाठ अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप यहाँ तक इस पाठ को अच्छे से पढ़िए, और जो शब्द आपको ऐसा लगता है ना कि आपसे बोले नहीं जा रहे हैं या आपको बहुत कठिन लग रहे हैं, बहुत मुश्किल लग रहे हैं, तो उन शब्दों को आप अपनी नोटबुक में लिखिए, ताकि आपको उनकी मात्राओं का भी ज्ञान हो और उसके उस शब्द को कैसे बोला जाता है इस बारे में भी पता चले। तो ऐसे शब्दों को आप लिखिए और लिख लिख कर बोलिए। धन्यवाद।